नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। देश के नए सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी दी है। सीडीएस के चयन की यह प्रक्रिया कब पूरी होगी, इसे लेकर समय सीमा बताने से उन्होंने इनकार कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा संपदा महानिदेशालय के स्थापना दिवस के मौके पर किसी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने ऐसा कहा। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे को एक दिन पहले ही सीओएससी के चेयरमैन की जिम्मेदारी मिली थी और सेना की तीनों विंग के बीच समन्वय का काम उनके पास आ गया था। सीओएससी में चेयरमैन जनरल नरवणे के अलावा नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ भी शामिल हैं। गौरतलब है कि सीडीएस की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही जनरल बिपिन रावत सीओएससी के भी अध्यक्ष थे, लेकिन उनके निधन के बाद सीडीएस और सीओएससी का अध्यक्ष का पद रिक्त चल रहा था। अब सेना के सबसे वरिष्ठ अधिकारी जनरल नरवणे इस पद पर कामकाज देख रहे हैं। वहीं देश के नए सीडीएस की बात करें तो जनरल एमएम नरवणे का नाम इसमें सबसे आगे चल रहा है। सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद पुरानी व्यवस्था के तहत जनरल नरवणे को सीओएससी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी और अब वे सीडीएस की चयन प्रक्रिया में भी सबसे आगे चल रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख में नरवणे सबसे वरिष्ठ हैं। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार जनरल उनसे 2 साल जूनियर हैं। जनरल नरवणे को यदि देश का नया सीडीएस नियुक्त किया जाता है तो केंद्र सरकार के लिए अगला आर्मी चीफ चुनना बड़ी चुनौती होगी। जनरल नरवणे के सीडीएस बनने के बाद वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं और उनके बाद नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी हैं। परेशानी यह है कि मोहंती और जोशी जनवरी में रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में इन दोनों के जनवरी में रिटायर होने के बाद यदि जनरल नरवणे को सीडीएस बनाया जाता है तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सबसे वरिष्ठ अफसर होंगे और ऐसे में वे आर्मी चीफ बनाए जा सकते हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।